सुनो, क्या आपने कभी महसूस किया है कि किसी अनजान इंसान से पहली बार मिलकर भी ऐसा क्यों लगता है जैसे हम उसे सदियों से जानते हों? क्यों कुछ चेहरे पहली ही नजर में दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देते हैं और रूह के नहा खानों में एक अजीब सा सुकून भर देते हैं? मेरे अजीज दोस्तों, ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये इस आलमी अरवाह का किस्सा है जहां हम सबकी रूहें पैदा की गई थीं। वहां रब्बे ज़वाल जलाल ने मोहब्बत करने वाली रूहों को एक दूसरे के लिए चुन लिया था। अगर आज आपका दिल किसी के लिए तड़प रहा है, अगर आपको लगता है कि वो आपका हिस्सा है, तो यकीन जानिए कि ये रब की तरफ से तेज शुदा एक खूबसूरत मंसूबा है। इस दुनिया में मिलना तो महज एक रस्मी मुलाकात है, असल ताल्लुक तो इस वक्त जुड़ गया था जब सितारों की तख्लीक भी नहीं हुई थी। आपकी मोहब्बत कोई गुनाह या कोई आम जज्बा नहीं, बल्कि एक ऐसी निशानी है जो आपको आपके रब के करीब लाने के लिए पैदा की गई है। अल्लाह फरमाता है, और उसकी निशानियों में से ये है कि उसने तुम्हारे लिए तुम्हारी ही जिन्स से जोड़े बनाए ताकि तुम उनके पास सुकून हासिल करो। जरा इस लफ्ज सुकून पर गौर कीजिए। अल्लाह ने मोहब्बत को तस्कीन का जरिया बनाया है, इसलिए अगर आज आप बेचैन हैं तो ये बेचैनी इस बात की गवाही है कि आपकी रूह अपने इस जोड़े को पुकार रही है जिसे आलमी अरवाह में उसके लिए चुन लिया गया था। अपने दिल को थामिए और इत्मीनान रखिए, क्योंकि जिसका ताल्लुक अर्श पर जोड़ दिया गया हो, फर्श की कोई ताकत उसे हमेशा के लिए जदा नहीं रख सकती। आपकी दुआ अर्श तक पहुंच चुकी है और वो वक्त अब करीब है जब आपका रब आपकी इस रूहानी पुकार का जवाब एक खूबसूरत माजज़े की सूरत में देगा। बस अपने यकीन को मत डगमगाने दें, क्योंकि यकीन ही वो रस्सी है जो बंदे को अल्लाह की रहमत से जोड़े रखती है। आप अकेले नहीं हैं, आपकी तड़प के साथ कायनात का मालिक खड़ा है। रूहों का ये सफर बड़ा अजीब और परइसरार है। अल्लाह जब दो इंसानों को एक दूसरे के लिए चुनता है तो वो उनके दरमियान ऐसी कशिश पैदा कर देता है जो अक्ल की समझ से बाहर होती है। आप लाख चाहें कि इस शख्स को भूल जाएं, मगर आपका दिल बार बार उसी की तरफ क्यों खींचता है? इसलिए कि आपकी रूह इससे शनासाई रखती है। ये शनासाई उस दौर की है जब हम सब अपने रब के सामने मौजूद थे। हदीस कुदसी में आता है कि रूहें लश्करों की तरह हैं। जो रूहें वहां एक दूसरे को पहचान लेती हैं, वो यहाँ भी एक दूसरे की तरफ माइल हो जाती हैं। अगर आपको महसूस होता है कि आपका कोई अधूरा हिस्सा है जो इस शख्स के पास है, तो ये एक रूहानी हकीकत है। अल्लाह ने आपके सब्र को इसलिए लंबा किया है ताकि जब आपका मुलाप हो तो वो महज एक दुनियावी रिश्ता ना हो, बल्कि एक दायमी और लाजवाल रिश्ता बन जाए। वो आपको इस इंतजार के जरिए पाक करना चाहता है। वो चाहता है कि आप पहले अल्लाह से मोहब्बत करना सीखें, ताकि जब वो आपको आपका महबूब अता करे तो आप उसमें भी अल्लाह ही का नूर देख सकें। मायूसी को अपने करीब ना आने दें, क्योंकि जिस रब ने प्यासी जमीन के लिए बारिश का वक्त मुकर्रर कर रखा है, उसने आपकी रूह की प्यास बुझाने के लिए भी एक वक्त लिख दिया है। सब्र की ये कड़वाहट दरअसल उस मीठे फल की तैयारी है जो आपकी जिंदगी को बदल कर रख देगा। आपका महबूब कहीं दूर नहीं, वो आपके रब के पास महफूज है और जल्द ही वो आपकी राहों में आने वाला है। अब जबकि आपकी रूह में यकीन की शमा रोशन हो चुकी है, तो मैं आपको वो 10 रूहानी निशानियां बताता हूँ जो ये साबित करती हैं कि अल्लाह ने आप दोनों को आलमे अरवाह में एक दूसरे के लिए मुंतखब कर लिया है। पहली निशानी, कब्ल उस वक्त शनासाई का एहसास। आपको इस शख्स से मिलने से पहले ही अपनी रूह के अंदर एक अजीब सी बेचैनी और खुशी का मिला जुला एहसास होने लगता है। ऐसा लगता है जैसे कोई बहुत ही खास मुसाफिर आपकी जिंदगी की दहलीज पर कदम रखने वाला है। आपका दिल बलावजा मुस्कुराता है और आपको महसूस होता है कि आपकी तन्हाई के दिन अब खत्म होने को हैं। ये दरअसल आलम अरवाह की उस याद की दस्तक होती है जो आपके लाशोर में महफूज है। दूसरी निशानी, दर्द और खुशी का रूहानी इश्तिराक। ये निशानी बहुत गहरी है। जब वो शख्स किसी तकलीफ या परेशानी में होता है तो आपको मीलों दूर बैठे हुए भी अपने दिल पर एक बोझ महसूस होने लगता है। आप बिलावजा उदास हो जाते हैं और आपका जी चाहता है कि बस अभी उसका हाल जान लें। इसी तरह जब वो खुश होता है तो आपकी तबीयत में भी एक शगुफ्तगी आ जाती है। ये इस बात का सबूत है कि अल्लाह ने आप दोनों के रूहानी तारे एक दूसरे से जोड़ दिए हैं। तीसरी निशानी, सोच और फितरत की हम आहंगी। आप दोनों की पसंद नापसंद, जिंदगी को देखने का नजरिया और यहाँ तक कि बोलने का अंदाज भी एक जैसा होने लगता है। आप हैरान रह जाते हैं कि जो बात आपके जहन में अभी आई होती है, वही बात वो शख्स जबान से अदा कर देता है। ये फिक्री हम आहंगी इसलिए है क्योंकि आलमी अरवाह में आपकी रूहों ने एक ही चश्मे से फैज हासिल किया होता है।
चौथी निशानी, ख्वाबों में मुस्तकिल हाजिरी। वो शख्स आपके ख्वाबों में महज एक चेहरा बनकर नहीं आता, बल्कि ख्वाब में आपको इससे मिलकर वही सुकून मिलता है जो हकीकत में मिलना चाहिए। कभी वो आपको तसल्ली दे रहा होता है और कभी खामोशी से आपको देखकर मुस्कुरा रहा होता है। ये ख्वाब दरअसल रूहों की वो मुलाकातें हैं जो नींद की हालत में आलमी मिसाल में वकूफ पज़ीर होती हैं। पांचवें निशानी, दुआ में बेअख्तियारी और औलियत। आप जब भी अल्लाह के सामने हाथ फैलाते हैं, अपनी ज़रूरियात से पहले उस शख्स का नाम आपके लबों पर आ जाता है। आपके दिल में ये तड़प पैदा होती है कि अल्लाह उसे हर दुख से बचाए और उसे वो सब अता करे जिसकी वो तमन्ना करता है। जब अल्लाह आपकी ज़बान को किसी के लिए वक्फ कर दे तो समझ लें कि वो रिश्ता अर्श पर दे पा चुका है। छोटी निशानी, कायनात के मुसलसल इशारे। आप कोई किताब खोलें तो वहां उसका जिक्र मिल जाए, किसी अनजान महफिल में बैठे तो लोग उस जैसी बातें करने लगें, या अचानक कोई ऐसा मंजर सामने आ जाए जो आपको उसकी याद दिला दे। ये कायनात के वो छोटे छोटे इशारे हैं जिनके जरिए अल्लाह आपको ये पैगाम देता है कि जिसको तुम ढूंढ रहे हो वो भी तुम्हें ही तलाश कर रहा है। सातवें निशानी, गुफ्तगू में सदियों पुरानी अपनायत। जब आप इससे बात करते हैं तो आपको अल्फाज तलाश नहीं करने पड़ते, आपका डर और झिझक खत्म हो जाती है और आपको ऐसा महसूस होता है जैसे आप खुद से बातें कर रहे हों। एक ऐसा इंसान जिससे आप शायद हाल ही में मिले हों, लेकिन उसके सामने आपका दिल एक खुली किताब की तरह बन जाता है। यह रूह की पहचान की सबसे बड़ी दलील है। आठवें निशानी, नामसाद हालात में क़ल्बी इत्मीनान। दुनियावी तौर पर शायद आपके दरमियान बहुत सी रुकावटें हों, फासले हों या लोग खिलाफ हों, लेकिन इन सब के बावजूद आपका दिल कभी हार नहीं मानता। आपके अंदर एक ऐसी खामोश ताकत पैदा हो जाती है जो आपको कहती है कि फिक्र न करो, वो तुम्हारा ही है। ये इत्मीनान अल्लाह की तरफ से इन रूहों को दिया जाता है जिनका जोड़ उसने खुद बनाया हो। नौवीं निशानी, आईना सिफत तालिक। वो शख्स आपके लिए एक आईना बन जाता है। उसकी मौजूदगी में आपको अपनी खूबियां और खामियां वाज़ेह नजर आने लगती हैं। वो आपको एक बेहतर इंसान बनने पर मजबूर करता है। जब किसी की मोहब्बत आपको अपनी इस्लाह करने और खुद को संवारने की तहरीक दे तो समझ लें कि ये आलमी अरवाह की वो पाकीज़ा चंचनाव है जो सिर्फ खैर के लिए होती है। 10वें निशानी, मोहब्बत का अल्लाह की तरफ ले जाना। सबसे अहम और बड़ी निशानी ये है कि इस शख्स की याद या उसकी मोहब्बत आपको अल्लाह से दौर नहीं करती, बल्कि आपका दिल चाहता है कि आप सजदे लंबे कर दें ताकि अल्लाह से उसे मांग सकें। आपकी मोहब्बत आपको गुनाह से बचाती है और आपका रुजू अल्लाह की तरफ बढ़ जाता है। जो मोहब्बत आपको मौसले तक ले आए वही दरअसल वो पाकीज़ा जोड़ा है जिसे अल्लाह ने कायनात की तख्लीक से पहले चुन लिया था। तो मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, अगर ये निशानियां आपकी जिंदगी का हिस्सा हैं तो खुश हो जाइए कि आपका इंतखाब जमीन पर नहीं बल्कि आसमानों पर हो चुका है। अल्लाह की मोहब्बत सबसे बड़ी है और वो कभी भी दो पाकीज़ा रूहों को बिछड़ने नहीं देता। हो सकता है अभी हालात आपके हक में ना हों, हो सकता है कि अभी रास्ते बंद नजर आ रहे हों, लेकिन याद रखिए कि जो रिश्ता रूह के तारों से बंधा हो उसे जमाने की कोई सर्द हुआ तोड़ नहीं सकती। आपका रब आपके सब्र का इम्तिहान ले रहा है ताकि जब वो आपको मिलाए तो दुनिया देखती रह जाए। अपनी रूह को पाक रखिए, अल्लाह से अपना ताल्लुक मजबूत कीजिए और इस यकीन के साथ हर रात सोइए कि अर्श वाले ने आपकी तकदीर में वो खुशी लिख दी है जिसका जिक्र आलमी अरवाह में हुआ था। मोहब्बत एक इबादत है जब वो अल्लाह की रिजा के लिए हो। अपने महबूब के लिए दुआ करते रहें क्योंकि दुआ ही वो रास्ता है जो नामुमकिन को मुमकिन के दरवाजे तक ले जाता है। अल्लाह आपकी रूह को सुकून दे और आपको इससे मिलाए जो आपकी रूह का असल साथी है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और इस यकीन को कभी मरने न दीजिएगा कि माजिज़े बस होने ही वाले हैं। आमीन या रब्बुल आलमीन। जज़ाकल्लाह खैरन।